जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। जब चुग ही लिया चिड़ियन ने खेत, अब पछतावा क्यों होवत है। कुछ लोग जीवन में ऐसे हैं जिनकी जिंदगी ये कहते कहते बीत चुकी है कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, आए और चले गए। ऐसी एक कहानी है आदित्य नाम के लड़के की, जो अपने परिवार के साथ रहता था, स्टूडेंट था, पढ़ाई करता था। लेकिन उसकी पढ़ाई क्या थी, दिखावे की थी। उसके घर वाले ये कहते थे बेटा पढ़ाई कर लो, तो वो ये कहता था आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा। कल करते 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 काफी वक्त बीत चुका था। उसका टाइम जो था वो सिर्फ इसमें निकल जाता था, मोबाइल चलाता था, दोस्तों के साथ रहता था और घूमना फिरना यूं निकल जाता था। एग्जाम का टाइम आ गया, एग्जाम दिया। एग्जाम के बाद रिजल्ट आया निकल के, तो रिजल्ट में उसके दोस्त तो सारे पास हो चुके थे, उसका रिजल्ट बड़ा बेकार था, वो फेल हो चुका था। लेकिन इस चीज का भी उसे पछतावा नहीं था। परिवार वाले उसके कहते थे बेटा सुनो, समय को अहमियत दो, समय की कीमत समझो। इस चीज को इग्नोर करके वो शहर चला गया पढ़ने के लिए। लेकिन उसकी आदतें वही रही कि वो दोस्तों के साथ घूमना, मोबाइल चलाना, यूं इधर उधर घूमना, बस यूं ही निकाल देता था। एक बार उसे अपने आप पर खुद पर अफसोस हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ। उसे पता लगा कि यहाँ पर एक कोई बाबा रहते हैं और बड़ा खामोश बाबा हैं, बड़ा ज्ञानी है, वो ज्ञान बांटते हैं। मुझे भी थोड़ा बहुत उनसे ज्ञान लेना चाहिए, उनसे भी कोई शिक्षा लेना चाहिए। वो उन बाबा के पास गया, देखा तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, आंखें बंद थी और कोई मूल्य धारण कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। ये कहते हुए कहा बाबा सुनो, मेरी तरफ ध्यान दो, मैं खड़ा हुआ हूँ तुम्हारे सामने। उनने देखा, कही हाँ बेटा सुनाओ क्या समस्या है। बोले समस्या यही है कि मैं जो चीज पकड़ता हूँ, जो चीज हासिल करना चाहता हूँ, वो मुझे मिलती नहीं, मेरे हाथ से फिसल जाती है। इसका मतलब क्या है। तो बाबा कहते हैं तुम समय को अहमियत नहीं देते, समय की कीमत नहीं समझते। अगर आप समय की कीमत नहीं समझोगे, अहमियत नहीं दोगे, तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। बाबा ने कहा मेरी एक कहानी सुनो। कहानी है कि एक राजा था, उसके पास एक किसान चल के आया। बड़ा गरीब था, बड़ा परेशान था, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था। ये कहकर जो था किसान बहुत रोया और उसको देखकर राजा ने देखा कि बड़ा कपकपा रहा है, बड़ा परेशान है। ये सोचकर राजा ने ये कहा कि आप समय को कितनी अहमियत देते हैं। बोले ये मुझे मालूम ही नहीं है, मैं सिर्फ ऐसा है टेंशन में मेरा वक्त गुजर जाता है। तो बोले कल जो है सूरज खत्म होने से पहले पहले आप मेरे यहाँ आना और मेरे यहाँ से जितना सोना चाहें उतना ले जाना। वो किसान बड़ा खुश हुआ, बड़ा उसको आनंद मिला और वो जाके अपने घर गया। अपनी बीवी को ये बात बताता है, अपनी पत्नी को बताता है कि राजा ने मुझसे ये कहा है कि सूरज डूबने से पहले पहले मेरे यहाँ आना, जितना सोना चाहे उतना ले जाना। उसके अंदर बड़ा भावनाएं जागने लगी कि मैं अब तो अमीर हो गया, अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। लेकिन बीवी ने जो है उसके लिए खाना बनाया। बोले पहले मुझे भूख लगती है, आइए मैं पहले खाना खा लूँ। उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद बोला अब मुझे थोड़ा सा आराम करने दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। आराम का वक्त हुआ, उन्होंने आराम करा। उसके बाद वो जब निकला तो बड़ा धूप थी, धूप के कारण वो एक पेड़ के नीचे लेट गया। जब वहां लेटा तो वो आराम करने लगा, उसको नींद आ गई। जब वो नींद से उठा एकदम जागा, जागने के बाद फिर वो राजमहल पहुंचा। उस राजमहल पे जैसे ही पहुंचा उसका ताला लग चुका था, वो लॉक हो चुका था। ये देखकर किसान वहीं पर बैठ गया और रोने लगा, कहने लगा एक बार मुझे अमीर बनने का मौका मिला, वो भी मैंने गंवा दिया। इसलिए लोगों जिंदगी में सबको अमीर बनने का मौका, एक मौका ज़रूर मिलता है। इंसान को बदलने का मौका ज़रूर मिलता है। अगर वो उसमें कुछ कर जाता है तो सक्सेस है, अगर नहीं कर पाता है तो वो समझ लो अपनी ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहता। वो सिर्फ यही कि जो सोबत है सो कोवत है, जो जागत है सो पावत है। अगर वो उस दिन जाग लिया होता, उसने ये जान लिया होता कि मैं अमीर बनने वाला हूँ, मैं जल्दी ही जाऊँ, तो शायद वो अमीर बन गया होता। उस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी का पछतावा ना डालें। आप अगर इस तरीके से ज़िंदगी बिताना चाहते हैं तो आप भी एक ना एक बन पाएंगे। जीवन हर एक इंसान को मौका देता है और आपको भी ये मौका मिलता है, बार बार मिलता है। आज नहीं तो कल, ये कहकर मत बिताना।
अगर ये कहकर बताओगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, जहां हो वहीं रहो।